बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वीडियो क्लिप में आपको ये बताया जाता है कि गंदम का उगाव क्यों कम होता है और उसका अब हाल क्या है। क्योंकि मुझे काफ़ी जगह से कॉलें वसूल हो गई हैं और काश्तकार ये कह रहे हैं कि हमारी गंदम का उगाव कम है और अब हम क्या करें। सबसे पहले इन वजूहात को समझ लें कि गंदम का उगाव कम होता क्यों है। तो उसमें सबसे पहली वजह जो है, अगर आपकी ज़मीन में वत्तर की कमी है तो बीज का उगाव कम होगा। कम से कम 25 से 35% तक बीज नमी को जज़ब करेगा, तब बीज का उगाव होगा। अगर इतनी नमी बीज को नहीं मिली तो बीज का उगाव नहीं होगा। अक्सर काश्तकार बारिश के वतर में जो है वो गंदम काश्त कर लेते हैं, क्योंकि बारिश का वतर ज़रा खुश्क होता है। इसकी वजह से मुनासिब नमी ना मिलने की वजह से, या अगर आपने ड्रिल से काश्त किया है तो बीज अगर ऊपर रह गया है, ज़्यादा गहराई तक नहीं गया, तब भी जो है गंदम का उगाव मुतासर होता है। दूसरे नंबर पे यह है कि अगर आपकी ज़मीन में वतर ज़्यादा है, पानी ज़्यादा है, उसकी वजह से बीज गल जाता है, तब भी बीज का उगाव मुतासर होता है। तो ऐसी ज़मीनें जो सख्त हैं और वो पानी उसमें खड़ा रहता है और सीम से मुतासर हैं, वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो है वो बीज जो है ना उसका उगाव नहीं होता। क्योंकि ऑक्सीजन एक बुनियादी जुज़ है जो बीज को चाहिए, तब जो बीज के अंदर जो खुराक है वो टूटेगी, तो फिर जो है बीज का उगाव होगा। तीसरी वजह यह है कि दर्जा हरारत की ज़्यादती। अगर आपने 15 अक्टूबर या कह लें 10 अक्टूबर को गंदम काश्त कर दी है, तो अगर दर्जा हरारत 12 से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान नहीं था, तब इसका उगाव मुतासर होगा। तो बेहतरीन उगाव के लिए कितना दर्जा हरारत चाहिए? 12 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन गंदम का बीज 4 से लेकर 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी उसका उगाव हो जाता है, लेकिन उसका उगाव इसकी वजह से मुतासर होता है। इसलिए हम कहते हैं बीज की मकदार बढ़ा लें। अगर आप 20 नवंबर से लेट होते हैं तो बीज की मकदार बढ़ा लें, ताकि उसका अगर उगाव कम भी हो तो ज़्यादा बीज जो है उस उगाव को पूरा कर दे। तो इसके बाद जो है, अगर बीज की क्वालिटी ठीक नहीं है, बीज टूटा हुआ था, उसमें एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो अगर टूट जाए तो तब भी बीज में से जड़ नहीं निकलती। जब जड़ नहीं निकलती तो बीज फिर उसका उगाव मुतासर होता है। उसके बाद अगर किसी कीड़े मकोड़े ने बीज को डैमेज किया हो, तब भी बीज का उगाव नहीं होता। उसके बाद अगर बीज किसी बीमारी से मुतासरा हो, जैसा कि कांगियारी है, इसके अलावा आप करनाल बंट है, इसके अलावा सिट्टे का जरासीमी जलसाओ है, इन बीमारियों की वजह से अगर आपका बीज मुतासर था तो तब भी बीज का उगाव नहीं होगा। इसके अलावा ऐसी सख्त ज़मीनें जिसमें जो पानी जज़ब करने की सलाहियत बेहतर नहीं है, वहाँ पर इन गैसेस जिस तरह के कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, उनका जो अखराज है वो बेहतर नहीं है, तब भी जो है बीज का उगाव मुतासर होता है। तो इसके लिए ज़मीन का जो बेहतर होना वो ज़रूरी है। एक वजह यह है कि ज़मीन में नमकियात की ज़्यादती है। अगर ज़मीन आपकी कलर से मुतासर है तो उसकी वजह से भी बीज का उगाव मुतासर होता है। और एक बड़ी वजह यह है कि बीज को लोग जब जहर लगाते हैं तो उसकी एक रिकमेंडेड मकदार होती है, महकमा ज़राअत उसे तजवीज़ करता है कि इतनी मकदार से ज़्यादा आपने मकदार नहीं बढ़ानी। अगर आपने बीज को जो जहर लगाया उसकी मकदार ज़्यादा कर दी, तब भी बीज का उगाव नहीं होता। अब इसका हल ये है कि अगर तो आपकी ज़मीन यानी कि नॉर्मल है, बेहतर है, मैरा ज़मीन है या रेतली ज़मीन है, अगर रेतली ज़मीन है तो आप इसको पानी लगाएंगे तो बीज जो है वो उसका उगाव हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी ज़मीन जो है वो सख्त है तो उसका उगाव कम हुआ है, तो फिर आप पहले पानी के साथ गप छट के तरीके से गंदम काश्त कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस मैं पिछले 2 साल से करवा रहा हूँ और आज भी मुझे कई जगह से कॉलें आई हैं, तो उन्हें यही बताया कि आप गप छट के तरीके से पहले पानी पे बीज जो है ना कम से कम 20 किलोग्राम बीज का छट्टा दे दें। तो इससे ये होगा उसका उगाव पूरा हो जाएगा। क्योंकि दोबारा गंदम काश्त करने से काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए, काफ़ी ज़्यादा उसका ख़र्चा है। लेकिन अगर ज़मीन आपकी जो है वो कलर से मुतासरा नहीं है और बहुत ज़्यादा सख्त नहीं है और उसमें पानी जज़ब करने की सलाहियत बेहतर है, तब आप गप छट के तरीके से दोबारा बीज का छट्टा देकर उसका उगाव पूरा कर सकते हैं। क्योंकि अगर बीज का उगाव पूरा नहीं ना होगा तो हमारी पैदावार पे बुरा असर पड़ता है। ये सबसे अहम जो अवामल है
अगर प्लांट पॉपुलेशन अगर ये पूरी नहीं होगी तो कभी भी हम अच्छी पैदावार नहीं ले सकते।